एशिया मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता संजीव टोकस और उनके बेटे तैराक अर्जुन टोकस को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के परिसर में उनके गौरवान्वित रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता नीतीश ठाकुर ने संजीव टोकस और उनके बेटे से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स के लिए मैं नीतीश ठाकुर। हिंदुस्तान में खेल का इतिहास बहुत ही बेहतरीन रहा है। मुनिरका में समुद्र और तैराकी का इतिहास बहुत बेहतरीन रहा है और उसी इतिहास को बरकरार रखने के लिए संजीव टोकस और उनके बेटे अर्जुन टोकस ने एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास बताया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा सर, ये पिता पुत्र की जोड़ी बड़ी बेहतरीन मानी जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में डंका तो बज गया है, लेकिन जो मेरा मेन सवाल ये है कि सिस्टम में बहुत लूप होल्स होते हैं और खेल के सिस्टम में हिंदुस्तान में आखिरकार बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। उसके बावजूद भी कैसे आपने अपने पुत्र को इस फील्ड में आने का बोला कि आओ भाई करते हैं? मैं खुद स्विमर हूँ, मुनिरका गांव से हूँ और तकरीबन 40 साल से तैराकी कर रहा हूँ। 18 बार नेशनल चैम्पियन बना और एशियन जूनियर्स में गोल्ड लिया, एशिया पैसिफिक में गोल्ड लिया। सो ये बचपन से ही मेरा मन था कि मैं अपने बेटे को तैराकी में डालूँ और जितना रिस्पांस मुझे चाहिए था ये इसने हमेशा उससे ज़्यादा दिया है मुझे। सो इट्स वेरी नाइस कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, बेटा जितना मैं चाह रहा हूँ उतना उससे अच्छा कर रहा है। मतलब इस बारी तो बेटा और बाप दोनों एक दूसरे पे बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, 20 किलोमीटर तक का आपने तैराकी की, 20 किलोमीटर तक। 300 मीटर 500 मीटर में भी आदमी एकदम हो जाता है कि भैया पानी में ही ना बह जाए, लेकिन कैसे 20 किलोमीटर तक का सफर तय करा, एक दूसरे का हाथ थाम के और आगे बढ़े आप लोग? ये 20 किलोमीटर नहीं था एक्चुअली, ये उससे कहीं ज़्यादा होता है। बिकॉज लहरों में क्या होता है, कई बार आप बहुत देर तक स्विमिंग कर रहे हैं और पता चलता है एक बड़ी लहर आई, उसने वापस आपको वहीं पहुंचा दी जहां से आपने शुरू किया था। सो इट्स नेवर 20 किलोमीटर्स, वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं, लहरें आपको पीछे धकेलती हैं। सो वही चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है, नीचे ठंडा पानी और ऊपर से लहरें। तो यही था, मुश्किल था बहुत, मज़ा आया करके। चलिए अर्जुन जी, कैसा लगा एकदम पानी में तैर के 20 किलोमीटर तक पिताजी का हाथ पकड़ के, कैसे बढ़े आप? बस मैं उनको देखता रहा और मैंने जब सोचा कि अगर वो नहीं रुक रहे तो मैं कैसे रुक सकता हूँ, तो वही थे मेरी असली मोटिवेशन। इंस्पिरेशन पिताजी ही। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बचपन से तैराकी का सफर कैसे शुरू? पापा स्विमिंग करते थे हमेशा से, इनको देख देख के मेरा बड़ा मन किया कि मैं भी करूं, मैं भी इनकी तरह चैंपियन बनूं। पानी से बहुत प्यार था मुझे बचपन से, तभी से स्विमिंग में इंटरेस्ट आया। अच्छा सर एक आखिरी सवाल, आप आज के युवा को कैसे स्पोर्ट्स की तरफ जगाने के लिए क्या 2 शब्द कहना? बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स करना। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ, वैसे ही सब कुछ, शब्द ठीक नहीं है ये, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा नकली है। हवा सब ख़राब हो गई है, खाना सब उतना अच्छा नहीं रहा है, तो सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, अगर आप रोज़ कोई ना कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए अपने आप को ठीक रखने के लिए। वैसे ही सब कुछ ख़राब है, ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स ज़रूर कीजिए। सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। एक और सवाल, आज यमुना के पानी की बहुत बेकार हालत है। तैराकी की शुरुआत आपकी भी यमुना से ही हुई है, तो इस पे क्या कहेंगे? बहुत दुख होता है देख के, बहुत दुख होता है। यही यमुना थी जिसमें हम लोग 10-10 किलोमीटर करते थे, 10-10 किलोमीटर स्विमिंग करते थे और बड़े अच्छे से कर सकते थे एक ज़माने में। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s जब हमने शुरू की थी, और लगातार यहाँ स्विमिंग होती थी। साल में एक बार प्रतियोगिता भी होती थी 10 किलोमीटर की। हम लोग, मैं, अनिल, हम सब करते थे इसको और बड़ा मज़ा आता था। पूरा साल भर रुकते थे इसके लिए, इतना अच्छा लगता था। धर्मपाल जी कराते थे, यमुना युवा केंद्र से में आते थे, हम बचपन से जुड़े इनके साथ, बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन अब वो भी क्या करें, जब पानी ही साफ़ नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। बट कुछ करना चाहिए, उसको साफ़ करना चाहिए फिर से। बहुत और नए बच्चे निकलेंगे, बहुत बच्चे निकलेंगे। एक और सवाल, मेरा ये सवाल है कि ये इनके इंस्पिरेशन तो आप है, आपके इंस्पिरेशन कौन? हमारे चाचा थे खजान सिंह टोकस जी, शुरुआत उनको देख के ही हुई थी, तो उन्हीं से सीखते थे सब कुछ। और आज भी जब मौका मिलता है तो उनसे बात करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उनसे, तो वही थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको बताते चले कि इस पिता पुत्र की जोड़ी ने 6 जून 2022 को तैराकी के क्षेत्र में अपना नाम कायम कर लिया है। इस जोड़ी ने चुनौतीपूर्ण मौसम, हवाओं और बाधाओं के खिलाफ केवल 5 घंटे और 3 मिनट में कॉर्सिका, फ्रांस से सरडेंगना, इटली तक बेनेफोसिया चैनल को सफलतापूर्ण पार किया। ऐसी विश्व विख्यात उपलब्धि हासिल करने वाली ये पूरी दुनिया में पहली तैराक पिता पुत्र की जोड़ी है। नई दिल्ली से नीतीश ठाकुर की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।